हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? डिवोर्स के पेपर साइन करो इन पे। फाइनली फाइनली अब मैं आजाद हुई तुमसे। मैं ना तंग आ गई थी तुम्हारे फालतू के खर्चे उठा उठा के। और वैसे भी हमारी शादी ज्यादा टाइम तो चलती नहीं, कभी ना कभी तो टूटनी ही थी। और कौन सी बीवी ये चाहेगी कि उसका पति उसके घर पे बैठ के उसकी कमाई खाए? तो अब ना तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। शिल्पा, मेरी बात तो सुनो यार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? शायद तू ना भूल रहा है कि अब तू मेरा पति नहीं है, हमारा डिवोर्स हो चुका है, तो अपनी औकात में रह। शिल्पा, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मैं कोई प्यार नहीं करती तुझसे। शिल्पा, 1 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तब तो तुम कहती थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। करती थी, अब नहीं करती। और मुझे क्या पता कि शादी के कुछ टाइम बाद मेरा पति गरीब हो जाएगा। तुम्हें मेरे खर्चे उठाने के बजाय उल्टा मुझे तुम्हारे खर्चे उठाने पड़ेंगे। और मैं जॉब करती हूँ अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तो मैं अपनी जिंदगी ना खुशी से जी सकती हूँ। शिल्पा, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा यार। तुम्हारे बस की ना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते तुम। अब तुम्हारा दिमाग ठीक है? 6 महीने से तो तुम कर्जे में डूबे हुए हो, तुम्हारी कंपनी इतनी लॉस में जा रही है। तुम क्या कह रहे हो कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक कर दोगे? उस टाइम बाद ना तुम सड़क पे आ जाओगे। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ सड़क पे भटकूं? ऐसा ना मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। तो तुम ना भाड़ में जाओ। वाह, जिस लड़की से मैंने प्यार किया, शादी की, मुझे तो लगता था कि वो लड़की हर परिस्थिति में मेरा साथ देगी। इन फ्यूचर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ उस प्रॉब्लम को झेलेगी। लेकिन ये क्या, वो लड़की मेरे साथ मेरी परिस्थितियों में झेलने वाली नहीं, बल्कि मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि मेरे पास पैसा था। तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ, जो मेरे फ्यूचर के लिए सही है वो मैं कर रही हूँ, तो क्या गलत है इसमें? तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुमसे शादी करना। तुमसे शादी करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है, जिसे लेके मैं आज तक पछता रही हूँ। बस उसी को सही कर रही हूँ मैं। सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत, इश्क, और भी पता नहीं क्या क्या बोलती थी तुम कि शादी कर लेते हैं तो हमेशा खुश रहेंगे, एक साथ रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसे साथ मिलके झेलेंगे। लेकिन ये क्या, मेरा थोड़ा सा नुकसान क्या हुआ, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। अरे तेवर छोड़ो, तुमने तो अपने पति के ऊपर ही हाथ उठा दिया। शिल्पा, मैं तुमसे कहूं कि कभी मेरा कोई लॉस हुआ ही नहीं था। फिर क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा ना ही कभी कोई लॉस हुआ था और ना ही मेरे ऊपर कोई कर्जा है। ये तो बस तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट था। टेस्ट? कैसा टेस्ट? मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था, ये जो शिल्पा नाम की लड़की है ना तेरे साथ, जिससे तू इतना प्यार करता है, ये तेरे साथ सिर्फ तेरे पैसों के लिए है। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, तुम्हारे सामने ना सब गलत लगते थे मुझे, क्योंकि तुमसे सच्चा प्यार करता था। लेकिन जब मेरा लॉस हुआ तो मुझे लगा कि मेरी पत्नी मेरे साथ है, वो मेरे सुख दुख में मेरा साथ देगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन नहीं, मेरा लॉस हुआ और तुम्हारे तो तेवर ही चेंज हो गए। अरे तेवर क्या, तुम तो पूरी चेंज हो गई। फिर मेरे दिमाग में आया कि इस लॉस वाले पीरियड को और एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे कि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ जाए। और देखो, तुम्हारा ये असली चेहरा मेरे सामने आ गया। यार मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी। और देखो अपना चेहरा तो देखो एक बार। क्या कहा? मजाक कर रही थी? अरे मजाक चल रह गए, यहाँ तूने मेरी जिंदगी मजाक बना दिया और कह रही है मजाक कर रही थी। शिल्पा, निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, तुम क्या मुझे डिवोर्स दो कि मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ? चल अब निकल मेरे घर से। आतिफ, मैं सच में मजाक कर रही थी।
मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। बस मुझे सब पता है कि तेरा क्या इरादा था और क्या नहीं, तो इसलिए निकल जा मेरे घर से। आतिफ आई एम रियली सॉरी, और मैं सच में मजाक कर रही थी। और तुम ही सोचो ना, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? अभी तो बोल रही थी कि मैं पैसे कमाती हूँ, अपने खर्चे खुद करूंगी, तो जाओ उन पैसों से कहीं भी रहो, मेरे ऊपर क्यों डिपेंड हो रही हो? आतिफ आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। बस यार बहुत हो गया तेरा, निकल जा तू मेरे घर से। आई एम रियली सॉरी। अरे निकलो यार।